A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसे कि आपको पता है हमने पीजीटी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का बैच चलाया हुआ है जिसमें पीजीटी ओ बैच हमारा चल रहा है जिसमें हम पीजीटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जीओसी और जीओसी का ये आपका 4th लेक्चर है। जीओसी का ये 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था और वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट किया था। फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस की थी सेकंड स्टेप में और वो सेकंड लेक्चर में और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उससे बाद में हमने थर्ड लेक्चर में हमने किया था रेजोनेंस और रेजोनेंस में हमने क्वेश्चंस किए थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, क्या होती है रेजोनेंट हाइब्रिड कैसे होते हैं और कैसे वो स्टेबलाइज करते हैं। और आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज कैसे होती है। तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मिल सके नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छे यहाँ पे कंटेंट लेके आए। तो लेट्स स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें इसमें कुछ स्टेप्स देखने होंगे और उन स्टेप्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत? ओके, पहला स्टेप है मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर or just wait more the number of covalent bonds more the stability मीन्स जितने नंबर ऑफ कोवलेंट ज्यादा होंगे, कोवलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होगा। कोई दिक्कत? जैसे कि CH3O इसकी बात मैं करूं, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की और इसमें देखिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले तो देखो लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे क्या है आपका प्लस। तो यहाँ पे अच्छे से रेजोनेंस होगा इस टाइप से और बनेगा क्या CH3O डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और O पे आ जाएगा +4। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है। देखो पहले भी +4 था, बाद में भी एक +4 है, तो रेजोनेंस हो रहा है। और आप अगर अब बात करो कि इन दोनों में A और B जैसे या इस टाइम पे थोड़ा डिस्टरबेंस होता ही है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है ए और ये स्ट्रक्चर है बी। हमें देखना है इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो मैंने पहला रूल पढ़ा है मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड गिनोगे, यहाँ पे कार्बन और कार्बन चेन वाले बॉन्ड गिनने हैं, ठीक है। तो 1 2 दो बॉन्ड्स है और यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 बॉन्ड। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? बी इज स्टेबल देन ए। समझ में आया? ठीक है। दूसरा रूल हम पढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए तब क्या करेंगे। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए तो हम कहेंगे न्यूट्रल स्पीसी आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसी। ठीक है ना, जो न्यूट्रल स्पीसी होती है वो चार्ज स्पीसी से ज्यादा स्टेबल होती है। न्यूट्रल स्पीसी चार्ज स्पीसी से ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखो जी अच्छे वाला रेजोनेंस है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ पे हम रेजोनेंस देखते हैं, आपको पता है पहले लोन पेयर मूव करते हैं, ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा ऐसे, आपको मिलेगा CH2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और M से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस। देखो पहले भी चार्ज न्यूट्रल था, पहले आपका मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज 0 था, यहाँ पे भी चार्ज 0 क्योंकि 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्पीसी न्यूट्रल स्पीसी है और ये स्पीसी आपकी चार्ज स्पीसी है। तो अगर ए और बी में पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है
तो A is stable than B. Why? Because A is a neutral species and B is a charged species. Okay, next. अगर चार्ज भी दोनों में सेम है तब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom, negative charge on more electronegative atom is more stable. मीन्स जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर मोलिक्यूल में प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज होता है. ठीक है ना, ये तो आपको पता भी होगा. तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो देख रहे होंगे आप लोन पेयर सिग्मा पाई, तो अच्छे से रेजोनेंस होगा. तो पहले लोन पेयर मूव करेगा, फिर ये जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस चार्ज. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, पहले अगर सबसे पहला रूल देखूं तो डबल बॉन्ड, वो नंबर ऑफ बॉन्ड, इधर भी 3 कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी. दूसरा न्यूट्रल और चार्ज, ये भी चार्ज स्पीसी, ये भी चार्ज स्पीसी. तो क्या करें, तीसरा रूल लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है. तो अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से. ए इज स्टेबल देन, मोर स्टेबल देन बी. गॉट इट? समझ में आ रहा है? Where is my duster? Just wait. I forgot my duster. हाँ, तो आप नोट कर लो इसे. ठीक है, अगर आपको ये 3 रूल समझ में आए हो तो हम आगे चलते हैं. ठीक है ना, इन रूल को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से होल्ड करके, और इनके बेसिस पे अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस होंगे काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं. अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, CO माइनस, और यहाँ पे रेजोनेंस देखूं तो आपका लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पे इस टाइप से रेजोनेंस होगा. इस टाइप से आपका रेजोनेंस होगा. समझ में आ रहा है? That's it. Sorry. No, this question is not from there. Okay, let's say I have 3 structure. CO, O minus. This is my first structure is this, and let's say third structure is this. Let's say this is third structure, and this is fourth structure. इन तीनों में मुझे देखना है ए बी और सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखेंगे तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. इसमें कोवलेंट बॉन्ड है जी आपका कोवलेंट बॉन्ड. इसमें 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी 4 कोवलेंट बॉन्ड, 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 कोवलेंट बॉन्ड. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, और बी और सी में से कौन सा स्टेबल है वो भी देखेंगे. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए. अब बी और सी की बात करते हैं. दूसरा रूल, सेकंड रूल ये था कि जो न्यूट्रल स्पीसी होते हैं, लेकिन ये तो सभी चार्ज स्पीसी है. ठीक है ना, तो सभी चार्ज स्पीसी है. तो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और चार्ज भी अगर देखो तो इन पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम है. ठीक है, वैसे तो ये तो पहले स्टेबल हो चुका है. इन दोनों में दोनों चार्ज स्पीसी है. तो क्या करूं, थर्ड रूल की बात करते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है. तो इसमें देख रहे हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा. उससे ज्यादा, उससे कम बी और सबसे कम सी. तो ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी देन सी. कोई दिक्कत?
ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। ओके, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी और ओके। सो ए बी सी डी, इनमें से बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें 1 2 3 4 4 कोवलेंट बॉन्ड्स देयर आर, सॉरी ओके ये भी काउंट कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स ये दोनों आपके स्टेबल होंगे। इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में से। तो दूसरा रूल, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है देन चार्ज, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा देन बी। अब इनमें देख लेते हैं, दोनों तो चार्ज है ही, ठीक है ना, ये दोनों चार्ज है। तो चार्ज स्पीसी में वो ज्यादा स्टेबल होती है जब नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सी आएगा, देन आएगा डी। गॉट इट? ठीक है भाई, तो आप नोट कर लो इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, समझ में आ रहा है? तो जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है जी IIT 2009 का क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यही है ना? हाँ ठीक है, ये हो गया। तो इस पे आ गया प्लस, ये आएगा माइनस। एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा CH2NN, ये क्या माइनस ये, और थर्ड कंपाउंड है आपका CH2N, ठीक है ना, ये है। और लास्ट है तो A B C एंड D, इनमें देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ कौन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी 4, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 3, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 4, और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 3। तो पहले इन दोनों में से स्टेबल होंगे, और इन दोनों में से चार्ज ज्यादा स्पीड, अब दोनों चार्ज है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होता है, वो ज्यादा स्टेबल। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सी है। अब हम बी और डी को देख लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड दोनों में बराबर है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कोवलेंट दोनों पे बराबर है, दोनों पे चार्ज है। देखो यहाँ पे चार्ज नाइट्रोजन पे प्लस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो बी और फिर डी, ACBD। गॉट इट? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CHNH, ए में ये दिया हुआ है CH2 CHNH2, CH2 CHNH2, राइट? ओके, नेक्स्ट CH2 CHNH2, CH2 CHNH2, and last one is D. ओके, ओनली तीन ही है बस, ठीक है। ओके, इन तीनों में सबसे पहले स्टेबल देखते हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 2 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों में से कोई सा स्टेबल होगा? न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा, देन सी, देन होगा सी, और लास्ट में आपका बचा बी, ठीक है ना। तो ACB, ACB ACB, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर ACB, ACB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, सेकेंड वन इज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3,
right? There are two questions in first question, as you can, okay, first option, as you can see in first वाला option, प्लस सॉरी पाई सिग्मा लेन प्लस, ओके, ये रेजोनेंस होगा। बट अगर इस रेजोनेंस को करोगे तो 3 और 1 4, पहले से ही 4 वैलेंसी और यहाँ पे पेंटावेलेंट नहीं होता, ठीक है ना। इस वाले में क्या होगा, यहाँ से आएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये होगा बी और दिस इज ए, मीन्स बी इज स्टेबल देन ए, बिकॉज ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। गॉट इट? तो आप ऐसे कर लोगे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? पॉज करके नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज लीस्ट स्टेबल, क्वेश्चन है विच इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल पूछा है, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और इसने दिया हुआ है this is A, then B is what? This is B, and what is C? Just have a look for C. This is C plus double bond O, and what is D? D is this, and N plus O minus double bond O. Okay. So first of all, कौन सा इनमें से स्टेबल है? पहले क्या रेजोनेंस देख लेते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो, अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो फर्स्ट वाले में ये रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है, ये सेकंड वाले में भी ये रेजोनेंस पॉसिबल है, थर्ड वाले में आप देख रहे होंगे ये इधर से रेजोनेंस पॉसिबल है, और काफी बड़ा रेजोनेंस है, और इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ये रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें इधर से भी रेजोनेंस पॉसिबल है, और ठीक है ना, उसमें बस ओनली इधर से रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इनमें कौन ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा? तो देखो, इसमें इधर से दोनों साइड से रेजोनेंस है, इसमें भी आपका अच्छा खासा ऑक्सीजन से रेजोनेंस जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, दो जगह से रेजोनेंस है, लेकिन इसमें देख रहे होगे, इसमें आपका एक ही रेजोनेंस है इधर से, और इधर से जाने पे भी ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ओ सॉरी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? कि नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5 बैलेंस ही गड़बड़ है नाइट्रोजन की, ठीक है ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सबसे लीस्ट स्टेबल यही है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और उसके बाद में हम खत्म करते हैं इसे, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं और काफी अच्छे से, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IIT 2007 का क्वेश्चन है, IIT 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, पीजीटी और यूपीपीसीएस के भी। एक बार इसे देख लेते हैं। ए ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये है ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन क्या, ध्यान से देखो, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे फिर से प्लस है। सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और यहाँ पे ओ प्लस देन माइनस, एंड डी ऑप्शन इज व्हाट,
इस टाइप से कुछ दिया गया है प्लस। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में आप देख रहे हो कि कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे आप एक केस और सुन लीजिए, थोड़ा सा एक नोट करके लिख लो। नोट, क्वेश्चन काफी अच्छा है, नोट करके लिख लो। इफ two like charges are close to each other, then that species is unstable, and if two unlike charges close to each other, then that is stable. Or we can say two like charges must be separated from each other. ओके गॉट इट। तो अगर आप इसमें देखे होगे तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज एक साथ है, दोनों लाइक चार्जेस एक साथ है, तो ये काफी अनस्टेबल है, और किसी में ऐसा नहीं है, तो ये ही लीस्ट अनस्टेबल है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये ही आपका लीस्ट, कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, विच इज लीस्ट स्टेबल, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, तो यही आपका लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि 2 चार्जेस एक साथ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। इसमें पूछा गया है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और क्वेश्चन ऑप्शन कुछ इस टाइप से हैं। यहां पे है प्लस और यहां पे है प्लस। इसमें पूछा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। बताओ जी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहां पे अगर मैं क्या देखूं, रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस हो रहा है, अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो सेम हो रहा है। दूसरा क्या बात करें, तो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं एल्किन के बेस पे देखूं तो सॉरी, अगर मैं कार्बोकेटाइन देखूं तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और उसमें एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से और 3 इधर से, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से, कार्बोकेटाइन इसका ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां तक आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट था वो खत्म होता है, और काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा रेजोनेंस का इफेक्ट। हम थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस और पीजीटी के, ठीक है। ऐसे तो हम इनके इसके क्वेश्चन कंबाइन करेंगे विद मीजोमेरिक। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट इफेक्ट होगा, वो होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, और वहां पे हम इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन इज कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। इसने पूछा है रेजोनेंस के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसने दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो केवल डिफर करती है, एक दूसरे से डिफर करती है इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस में, ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह सही बात है, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन का ही अरेंजमेंट होता है। दूसरा, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है कि जो रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या वो सेम प्लेन में होने चाहिए। हाँ जी, सब कुछ प्लेनर होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या वो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होगी। ये बहुत गलत है, रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है वो आपका राइट है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और आपका बाकी वाला गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी के ऊपर है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एरोमेटिसिटी में देखेंगे जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रेजोनेंस के, मीजोमेरिक के और फिर एरोमेटिसिटी के, इनके क्वेश्चन साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर लिए हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर के जो यूपी पीसीएस और पीजीटी के क्वेश्चन है वो हम एरोमेटिसिटी के साथ कर लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक और मेजोमेरिक के साथ कर लेंगे कुछ, क्योंकि वो उनके साथ मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और फिर से मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और हम बहुत ही मसालेदार, बहुत ही तड़क भड़क वीडियोस लाने वाले हैं जिनमें आपको
बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से मैं कह रहा हूँ बेसिक टू एडवांस होगा और सभी क्वेश्चन हम लास्ट ईयर के यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, बाय बाय।